हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव ऑफ थियोरी ऑफ मनी, जो कि हम लोग का फिशर्स इक्वेशन था, वो फिशर्स ने किस तरीके से दिया था। और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि उनके एडवांटेज के साथ काफ़ी सारे डिसएडवांटेज निकाले गए थे काफ़ी इकोनॉमिक्स के थ्रू। इसकी वजह से एक नया थियोरी कंसेप्ट चालू हुआ, जो कि था हम लोग का कैश बैलेंस थियोरी, कैश बैलेंस इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं। द कैश बैलेंस इक्वेशन हैव बीन गिवन बाय मार्शल, पीगो, रॉबर्टसन एंड कैनिसन। बहुत सारे लोगों ने कैश बैलेंस का इक्वेशन दिया हुआ है, रॉबर्टसन हो गया, मार्शल हो गया, लेकिन हम लोग को सिर्फ अभी फ़िलहाल के व्यू पॉइंट से सिर्फ पीगोज़ का इक्वेशन देखना है, ठीक है। पीगोज़ इक्वेशन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू के आर डिवाइड बाई एम, जबकि यहाँ पे P हम लोग का है परचेसिंग पावर ऑफ मनी, हम लोग का पावर कितना है। K इज इक्वल टू टोटल रियल इनकम हेल्ड इन कैश, कितना पैसा हाथ में रखा हुआ उन्होंने। R इज इक्वल टू टोटल रियल इनकम एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉमोडिटी, यानी हम लोग ने उस पैसों में से कितना पैसे में कॉमोडिटी में यूज़ किया, जैसे वीट, राइस, ये सब चीज़ें हम लोग जो खरीदते हैं उसमें कितना पैसा यूज़ किया हुआ है। M इज़ इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कितना पैसा हमारे पास है कुल मिला के, ठीक है। इसको रिस्टेट किया गया, मतलब इसको थोड़ा सा वापस चेंज किया। P इज़ इक्वल टू M डिवाइड बाई के आर, और M इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई K मल्टीप्लाई बाई R, ओके। इसको रिस्टेट करने का कारण ये था कि फिशर्स के इक्वेशंस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तो पीगोस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना ज़रूरी लगा था, इसकी वजह से इसको रिस्टेट किया गया था। Suppose, for example, the real income of the community expressed in terms of weight in quintal, and people keep 1/5 of this real income in the form of money. If the total quantity of money is says rupees 2 lakh, then हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला, यानी कैलकुलेशन के थ्रू। हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा कि इक्वेशन क्या था, P इज़ इक्वल टू M डिवाइड बाई के आर, ठीक है। तो M हम लोग का क्या था, M हम लोग को दिया हुआ था टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 लाख रुपीज़ है। तो चलो M की जगह पे हम लोग ने क्या कर दिया, 2 लाख रुपीज़ रख दिया। फिर डिवाइड में हम लोग को दिया हुआ है K बाय R, तो K हम लोग का क्या था, टोटल रियल इनकम, और R हम लोग का क्या था, जो भी क्वांटिटी के टर्म पे सेल कर रहे या बाय कर रहे उसको हम लोग R बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का कितना दिया हुआ है, K हम लोग का दिया है 1/5 और R हम लोग का दिया हुआ है 1000। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और फिर 2 लाख डिवाइड बाई 500 कर देंगे, तो हम लोग का कितना रुपीस आ जाएगा, 1000। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको इसको और एक्सटेंड करना है, अगर आपको आंसर को और एक्सटेंड करना है, तो आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि आगे समझो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी और इंक्रीज़ हो गया, 2 लाख की जगह पे 4 लाख हो गया, तो फिर बाद में वहाँ पे चेंजेस क्या होगा। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, मैं वापस बता रही हूँ, P इज़ इक्वल टू M डिवाइड बाई के आर था हम लोग का, बराबर। M हम लोग का अभी कितना हुआ, 4 लाख। मैं चेंजेस वाला बता रही हूँ, ये वाला नहीं बता रही, एग्जांपल दे रही हूँ। M हम लोग का हो गया 4 लाख डिवाइड बाय K हम लोग का कितना था, 1/5 पार्ट, हम लोग ने बाकी कुछ चेंज नहीं किया है, K और R जैसा था वैसे का वैसे ही रखा। तो K हम लोग का था 1/5 और R हम लोग का था 1000। 1/5 1000 का करेंगे तो कितना आएगा, 500। और हम लोग का टोटल मनी कितना था, 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाई 500, तो न्यू अमाउंट चेंज करके कितना आया, 2000। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को और एक्सटेंड कर सकते हो, ओके। Pigou's equation, since people hold a part of their money income in the form of bank deposit, Pigou's equation may be restated as follow। हम लोग ने फिशर के इक्वेशन में देखा था कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा मोस्टली प्रोबेबली हम लोग किस में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते, क्रेडिट के रूप में लोग रखते। इसकी वजह से पीगो का जो इक्वेशन है उसको वापस एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि नया इक्वेशन बना, P इज़ इक्वल टू के आर डिवाइड बाई M, ब्रैकेट के अंदर आ गया C प्लस H ब्रैकेट 1 माइनस C, ओके। यहाँ पे C इज़ इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ कैश विच पीपल कीप इन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है बैंक मनी में। 1 माइनस C इज़ इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ बैंक बैलेंस हेल्ड बाय द पीपल, दैट इज़ बैंक डिपॉजिट, कितना पैसा कस्टमर्स ने बैंक के अंदर रखा हुआ है वो। और H इज़ इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ कैश रेज बाय द बैंक एज अ कैश रिजर्व रेशियो, यानी कैश रिजर्व में बैंक ने कितना पैसा लगाया वो हम लोग को यहाँ पे रखना है। अब ये हम लोग के हो गए पीगोस के इक्वेशन, और उसको किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट इसका है लिमिटेशन ऑफ कैश बैलेंस थियरी।
Pigou's equation consider the purchasing power of money in terms of consumption goods only. For example wheat. Pigou's के इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी कंजप्शन के बारे में ही बताया, बाकी सर्विस वगैरह के बारे में कैलकुलेशन नहीं बताया, इसकी वजह से यहाँ पे वो क्रिटिसाइज हो रहा है। सेकेंड, द कैश बैलेंस थियोरी डज नॉट एनालाइज ऑल द डिटरमाइंट्स ऑफ द डिमांड फॉर मनी। थियोरी इग्नोर्स द स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर होल्डिंग मनी। In modern time, a sizable part of the demand for money arises on the account of speculative motive. थियोरी पूरी की पूरे फैक्टर्स हम लोग के ले नहीं रहे मनी के, स्पेशली वो इग्नोर कर रहे हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रहता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है एक तरह का जुआ बोल सकते हैं हम लोग, कि कुछ पैसे हम लोग बचा के रखते ताकि जब बहुत ज़्यादा महंगाई आए तो उसको मार्केट में उतारा जाए और उस बंदे को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। तो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम में मोस्ट प्रोबेबली लोग इसमें यूज़ करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में स्पेक्यूलेशन बहुत चलता है, लेकिन ये थियोरी में इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। थर्ड, चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मनी, बट द थियोरी डज नॉट प्रोवाइड एनी एडुकेट एक्सप्लेनेशन एज टू वाई द डिमांड फॉर मनी चेंजेस। इट टोटली इग्नोर्स इनकम, कंजप्शन, सेविंग्स एक्सेट्रा। हम लोग को ये बताया कि वैल्यू का चेंज होने की वजह से मनी का भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्यों होगा ये हम लोग को नहीं बताया। थियोरी पूरी तरीके से इग्नोर करे सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन को। Point number 4, the cash balance theory gives too much emphasis on the real income as the determinant of K. However, apart from the real income, there are other factors which influence schemes like the price level, etc. थियोरी में सबसे ज़्यादा जोर किसके ऊपर दिया गया है, रियल इनकम के ऊपर। रियल इनकम यानी के ऊपर। हम लोग ने पूरा इक्वेशन देखा, हम लोग को ये पता चला कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट कौन सा है, के। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको कैलकुलेशन में यूज्ड होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल हो गया, तो वो चीज़ उसमें कैलकुलेशन पे कहीं पे भी नहीं आई है। फिफ्थ, change in the quantity of money in the short run will bring about the change in the output and price, but it does not tell us how much they shall change as a result of the given change in the money of supply. हम लोग को ये बताया कि अगर चेंज इन रियल इनकम हो गया या चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आउटपुट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो कितना चेंज होगा। ओके। सिक्स, द कैश बैलेंस थियोरी लाइक द ट्रांजेक्शन थियोरी एज्यूम के एंड टी एज गिवन, बट इन डायनामिक सेटअप नाइदर के और नॉट टी आर एज्यूम कॉन्स्टेंट। हम लोग को ये बताया कि कैश बैलेंस थियोरी में के और टी हमेशा दिया रहता है और हमेशा कांस्टेंट चलता है, लेकिन हम लोग को ये पता है आज के टाइम पे ना कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है, ना कोई चीज़ हम लोग को हाथ में मिलती है, हम लोग को ढूंढना पड़ता है। ओके। 7, the cash balance theory while explaining changes in the price level overlooks such important factor as income, saving and investment. कैश बैलेंस थियोरी में पूरा का पूरा क्वांटिटी बताया, लेकिन उन लोगों ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। 8, the theory does not provide any adequate explanation of the occurrence of cyclical fluctuation in the economy. थियोरी कहीं पे भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के बारे में कुछ नहीं बता रही है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हम लोगों ने फिशर्स में भी देखा, उसमें भी वो इक्वेशन को कुछ बता नहीं रहते कि बूम पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पैसे हाथ में रहते हैं तो लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने कहीं इसमें भी नहीं बताई, ना पहले वाले में बताई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये 8 लिमिटेशंस हो गया पीगोस का या तो कैश बैलेंस थियोरी का। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।